कहर स्कूलों को पैसे की फिक्र। स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एक तरफ कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ निजी स्कूलों ने सरकार के सामने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। प्राइवेट स्कूल खोलने पर अड़े हैं। निजी स्कूल एसोसिएशन ने 12 अप्रैल के बाद स्कूल खोलने का ऐलान भी किया है। इसको लेकर निजी स्कूल आज सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला बना रहे हैं। दरअसल सरकार ने कोरोना को देखते हुए 11 अप्रैल तक के लिए स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए आशंका जाहिर की जा रही है कि आगे भी स्कूलों को बंद रखा जा सकता है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 12 अप्रैल के बाद स्कूल खोलने पर अड़े हुए हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। लगातार एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने प्रशासन की भी नींद उड़ा दी है, आम जनता भी लगातार इसकी चपेट में आ रही है और इसी कड़ी में अब निजी स्कूलों की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल के बाद खोलने पर ये जो एसोसिएशन है, निजी स्कूल एसोसिएशन, अड़ा हुआ है। आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं निजी स्कूल। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। उनका कहना है कि स्कूलों को ना बंद किया जाए। बिहार पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने आज यहाँ पुतला दहन इसलिए किया है कि सरकार कोविड-19 के तहत एक साजिश कर रही है। अभी स्कूल सभी जगह खुला हुआ है, मॉल खुला हुआ है, सब्जी मंडी खुला हुआ है, सभी दुकानें खुला हुआ है। फिर ये छात्र अहित में, शिक्षा अहित में सरकार काम कर रही है और हम लोग निजी विद्यालय इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 तारीख हम लोग स्कूल खुलेंगे और 38 डिस्ट्रिक्ट में 50,000 स्कूल खुले रहेंगे। सरकार आदेश दे या नहीं दे। बच्चे के प्रति अगर कोई सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं तो उनके माता पिता होते हैं। अगर उनके माता पिता चाह रहे हैं कि बच्चे घर में बिगड़ रहे हैं, पढ़े, तो इसमें गलत तो नहीं है। स्कूल को सुरक्षा प्रोवाइड करें और बच्चों को भेजें। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, आप बंगाल में चुनाव कर रहे हैं, आपके सारे तंत्र बंगाल के प्रचार में जा रहे हैं, क्या वहाँ कोरोना नहीं है? वहाँ क्या सुरक्षा आप दे रहे हैं? बिहार के साथ साथ बच्चों के भविष्य के साथ भी खेल रहे हैं। कोरोना करते हैं और बंगाल में अपने तंत्र को भेज के वहाँ चुनाव करवा रहे हैं। संभल जाइए मुख्यमंत्री जी। बिहार सरकार और भारत सरकार के दोहरी नीति का शिकार हो रहा है। एक तरफ भारत सरकार के अधीन जितने स्कूल हैं और राज्य सरकार के अधीन जितने स्कूल हैं, चाहे सेंट्रल स्कूल हो या नवोदय हो या रेलवे का ओ गिरोह हो, वो फीस ले रहा है। बच्चा घर में तनाव में रह रहा है। तो दो बात सरकार को सोचनी है कि अभिभावक का पैसा लगे तो उसका बच्चा पढ़े, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार दोहरे नीति में छोड़ दी है बिहार को। सरकार जो मेडिकल एक्सपर्ट के निर्देशानुसार अपने जो गाइडलाइन दे रही है उसका सबको पालन करना चाहिए। और कहीं कोई असुविधा है, कहीं कोई अगर दिक्कत है किसी को, तो इस पर बातचीत के रास्ते हैं, बातचीत के रास्ते खुले हुए हैं। सरकार भी सहयोग करेगी, सामाजिक संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए और निश्चित रूप से कोरोना के मामले में जो भी एहतियात हो उसको 100% बरतना चाहिए। कोविड-2 को हल्के में ना लें। अभी तो सेकेंड लहर आई है, इस तरह की 3-4 लहरें अभी और आएंगी। ऐसे में सरकार के खिलाफ मानव श्रृंखला आप बनाएं या जो भी बनाएं, ये बात हमेशा ध्यान में रखें कि ये मानव श्रृंखला आप सरकार के खिलाफ नहीं, अपने बच्चों की जिंदगी के खिलाफ बना रहे हैं। पहले जिंदगी रहेगी, जान रहेगा तो जहान रहेगा। जिंदगी रहेगी तो पढ़ाई भी रहेगी। इसीलिए कोविड-2 को हल्के में ना लें। कोविड के केसेस लगातार पूरे भारतवर्ष में बढ़ते जा रहे हैं और बिहार भी उससे अछूता नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की जो सरकार चल रही है काफी चिंतित है इसको लेकर। जहां तक स्कूल खोलने की बात है या स्कूल बंद करने की बात है, इस सरकार की जो है डिसीजन है और सरकार का डिसीजन जो होता है वो फाइनल डिसीजन होता है और प्राइवेट स्कूल कॉलेजों को भी सरकार के डिसीजन को मानना पड़ेगा। ये मानव श्रृंखला निकालना और आंदोलन करना ये उनके पक्ष की बात हो सकती है, लेकिन बिहार के बच्चे हमारे भविष्य हैं और सरकार आम आदमी के पक्ष में जो भी फैसले लेती है आम आदमी के पक्ष में लेती है। और अगर वो इस तरह जिद पर अड़ेंगे कि नहीं स्कूल को खोला जाए तो बच्चे के जान पर खतरा है और कोई अभिभावक नहीं ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे के जान पर खतरा हो।
तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, एक तरफ कोरोना की बढ़ती रफ्तार, दूसरी ओर प्रशासन अब सख्ती दिखा रहा है। और अगर अब बात करें इसी कड़ी में निजी स्कूल एसोसिएशन की, अगर हम बात कर ले तो आज मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर और इसे सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती ही माना जाएगा, क्योंकि 11 तारीख तक स्कूल बंद हैं और 11 के बाद आगे क्या परिस्थितियां होंगी ये अभी कहना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसे में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने साफ तौर पर कह दिया है, ऐलान कर दिया है कि 12 तारीख से वो लोग हर हाल में स्कूल को खोलेंगे। तो स्वाभाविक तौर पर अगर 12 तारीख से स्कूल को खोला जाता है, सरकार के गाइडलाइन के बावजूद स्कूल खोला जाता है, तो बहुत ही अलग तरह की परिस्थितियां होंगी। और ये सवाल मैंने कल स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव से भी पूछा था कि स्कूल एसोसिएशन की तरफ से ये घोषणा कर दी गई है कि 12 तारीख से वो लोग हर हाल में स्कूल खोलेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। स्वाभाविक है, जब 50,000 से ज़्यादा स्कूलों को खोलने की घोषणा कर दी गई है 12 तारीख से, तो ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी। बड़ा सवाल ये है कि बच्चों की सुरक्षा का क्या होगा। और उससे बड़ी बात यह है कि जब इतने बड़े पैमाने पर स्कूल उल्लंघन करेंगे सरकारी नियमों का, तो एक अनारकीय सी स्थिति हो जाएगी। और अभी तक सरकार के गाइडलाइन का कहीं भी कोई उल्लंघन होता नज़र नहीं आया है। ऐसे में अगर स्कूल प्रबंधन ये फैसला लेता है तो बहुत ही क्राइसिस की स्थिति आ जाएगी। जी बिल्कुल आशुतोष, लेकिन देखिए यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही है। पहली बात ये है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं अब इसको लेकर। उनका कहना है कि स्कूलों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए, इस तरीके के इंतजाम हो कि बच्चे जो है स्कूल में सुरक्षित रहे। दूसरी ओर सरकार की तरफ से, प्रशासन की ओर से लगातार कोरोना पर ब्रेक लगाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में चुनौती और भी कई ज्यादा है, और साथ ही अब ये चुनौती बच्चों के भविष्य के साथ भी। देखिए, दोनों पहलू देखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि 1 साल तक स्कूल बंद थे और ऐसे में हालांकि वर्चुअल सिस्टम के जरिए ज़रूर स्कूल चलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ही सीमित वर्ग के बच्चों के तक सीमित रह गया और उसका फ़ायदा सभी बच्चों को नहीं मिल पाया। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाइए कि फिर से अगर स्कूल बंद हो जाते हैं लंबे समय तक के लिए, तो एक तो एजुकेशन का नुकसान होगा, बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, टीचरों के रोजगार पर भी संकट आएगा, वो दूसरा पहलू है। लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि अगर एक साथ किसी स्कूल में 400-500 बच्चे आते हैं, अगर एक साथ 400-500 बच्चे बीमार पड़ जाएं, तो उसके बाद न तो यहाँ पर सिस्टम ऐसा है, अभी आपने जो जानकारी मिल रही होगी, कई प्राइवेट हॉस्पिटल ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनके यहाँ के कोविड बेड जो है वो पूरी तरीके से भर चुके हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार के पास इतना संसाधन नहीं है कि एक साथ अगर 500-1000 बच्चे बीमार पड़ जाए तो उन्हें एडमिट कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, उनकी देखरेख कैसे होगी, ये बड़ी समस्या है। तो ऐसे में ये सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को सरकार समझा पाती है कि वो गाइडलाइन का पालन करे। हालांकि अभी 3-4 दिन का वक्त है बचा, अब क्या फैसला होता है। कल पीएम ने साफ तौर पर यह कहा है कि लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को टीकाकरण की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन समस्या वही खत्म नहीं होती है। समस्या ये है कि प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को आखिर किस तरह से समझाया जाए कि वो कुछ दिन और बर्दाश्त करें। बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। अगर कोई भी बच्चा बीमार पड़ता है और किसी भी बच्चे की जिंदगी संकट में आती है, तो ऐसे में जिम्मेवार कौन होगा। जी बिल्कुल आशुतोष, और यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक कब लगेगा। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट पे हम आपसे लेते रहेंगे और सीधे तौर पर जो निजी स्कूल एसोसिएशन है वो कहीं ना कहीं अब चुनौती